हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, ये नवरात्रि का समय चल रहा है और माता रानी का समय है। तो जितने सारे व्यूवर मुझे देख रहे हैं, सबको हैप्पी नवरात्रि। आपका दिन शुभ हो और माता रानी आप पे कृपा बरसाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है और मैं आ गई हूँ अपने स्टिचिंग टेबल पे। और मुझे सिलाई करने का एकदम से मन नहीं था, क्योंकि नवरात्रि में बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। घर की सफाई भी करनी होती है, पूजा पाठ भी रहता है। और जब हम समाज से जुड़े होते हैं ना, तो हर चीज़ देख कर के करनी ही पड़ती है। जैसे वार्षिक पूजा हो गया, जो भी घर के पूजे पाठ होते हैं फ्रेंड्स, वो करना ही पड़ता है। और यही जो आप शहर में रहते हो और आपका कोई घर पे है, गांव में जब कोई आपका वहाँ पे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो ये सब टेंशन नहीं रहता है। लेकिन जब आप के ऊपर ही सब जिम्मेदारी रहती है ना, और आप गांव में रहते हो, तो सब काम करना ही पड़ता है, सब जिम्मेदारी को देखना ही पड़ता है फ्रेंड्स। तो यही है, नवमी की पूजा होती है, माता रानी की पूजा होती है, तो सब करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही थी इस ब्लाउज़ का। और ये जो ब्लाउज़ है, मुझे बहुत दिनों का, मतलब समझ लीजिए कि मुझे 6 महीने पहले ही मिल चुका था ये ब्लाउज़, और मैं उस टाइम तो ले ली थी। और वो बोली थी कि कोई बात नहीं, आप गर्मी तक इसको सिल करके दीजिएगा। मैं विंटर सीजन में इसको ली थी और बहुत सारा ब्लाउज़ दी थी। बाकी ब्लाउज़ तो मैंने दे दिया था, लेकिन ये सूती वाला ब्लाउज़ मैं रख दी थी कि चलो बाद में मैं इसको सिल करके दे दूँगी, क्योंकि विंटर सीजन में इसका कोई काम भी नहीं रहता है। गर्मी सीजन में ही सब सूती वाला पहनते हैं। तो मैं इसको रख दी थी। फिर एक दिन फ़ोन की थी कि आप मेरा करके दे दीजिएगा, तो मुझे भी लगा कि हाँ, इतने दिनों का पड़ा है, चलो करके दे ही देती हूँ। तो वही मैं इसकी सिलाई कर रही थी, तो बोली थी कि इसका जो बाजू है ना, थोड़ा-सा बढ़ा दीजिएगा 1 से डेढ़ इंच। तो जितना हो सके ना फ्रेंड्स, अगर कस्टमर आपको बोल रहा है ना कि हाँ, मुझे ऐसा चाहिए, तो अगर आपके बस का है तो आपको कर ही देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें पाइपिंग लगा कर के थोड़ा-सा मैं आगे की साइड में थोड़ा-सा बढ़ा देती हूँ। और इस तरीके से मैंने 1 इंच के लगभग मैंने बढ़ा दिया है, और इस तरीके का देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख रही थी पूजा पाठ का सामान, और मैं मंगा रही थी थोड़ा बहुत जो पूजा पाठ में सामान लगता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही थी, क्योंकि सब मैनेज करना ही पड़ता है फ्रेंड्स। और इस तरीके से काम करना पड़ता है, बुटीक है, पार्लर है, घर का काम है, सब करना पड़ता है। यूट्यूब सबसे बड़ा, तो यूट्यूब चैनल, जो इस पे तो डेली का डेली वीडियो डालना ही रहता है। और ये सब काम जो होते हैं ना फ्रेंड्स, सामने वाले को लगेगा कि बस ये बैठी हैं, स्टिच कर रही हैं, और इसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है ना, कोई नहीं समझता है कि कितना स्ट्रगल होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है फ्रेंड्स। मैं क्या ही बताऊँ, एकदम से पूरे दिन एकदम से इतना थकान हो जाती है कि रात में एकदम से नींद भी नहीं आती है थकान की वजह से। तो यही है, मैं यहाँ पे स्टिच कर रही थी, और मैं अपनी बिटिया रानी को बोल भी रही थी कि जाकर के सामान, थोड़ा बहुत 1-2 सामान था, लाना था, तो मैं वही बोल रही थी कि जाकर के जल्दी से ला दो। तो यही है फ्रेंड्स। और अभी नवरात्रि का समय है, तो मुझे बहुत सारे काम है, जैसे कि गेहूँ-वेहूँ जो धोना होता है माता रानी के लिए, ये सब भी काम करना होता है फ्रेंड्स। तो वही मैं जल्दी-जल्दी इनका ब्लाउज़ सिल करके सोच रही थी कि मैं इनका दे दूँ, क्योंकि फिर से दोबारा से इनको कहना ना पड़े। क्योंकि इतने दिन का ब्लाउज़ मेरे पास रखा हुआ था फ्रेंड्स, और एक बार भी इन्होंने नहीं बोला था कि मेरा ब्लाउज़ करके दीजिए। तो जब सामने वाले मजबूरियाँ समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको भी समझना चाहिए कि हाँ, चलो फिर इनका ब्लाउज़ मैं करके दे देती हूँ, बहुत समय का रखा हुआ है। तो यही मैं इनका ब्लाउज़ कर रही थी, और मैं इनका फाइनल ब्लाउज़ करके आज इनको दे दूँगी। और फिर और भी सारे बहुत सारे ब्लाउज़ हैं सिलने के लिए। मैं बहुत सारा ब्लाउज़ तो लेती भी नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके पास समय नहीं है और ब्लाउज़ ले लेते हो ना, तो फिर क्या होता है ना कि काम समय पे पूरा हो नहीं पाता है, और हमारा जो इम्प्रेशन होता है, ख़राब होता है फ्रेंड्स। कि उनके पास सिलाई करने के लिए मैंने दिया था, लेकिन समय पे सिल करके नहीं दी। तो ये मुझे नहीं चाहिए। मैं वही काम लेती हूँ कि मैं जो कर पाऊँ, तो मैं उतना ही काम लेती हूँ। जितना समय मेरे पास रहता है, मैं उतना ही काम लेती हूँ। एक हाउसवाइफ़ के जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं फ्रेंड्स। हाउसवाइफ़ के जीवन में ही नहीं, जो भी जितनी सारी औरतें हैं, ज़्यादातर सबकी लाइफ ऐसी ही होती है, भागम भाग, दौड़ भाग, सुबह उठो,
नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, पूजा पाठ जो भी है घरेलू काम, मतलब जीवन ही भागम-भाग का हो गया है, बस दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। और बहुत ऐसा होता है ना कि हम सामने वालों को देखते हैं कि नहीं, मेरा काम बहुत ज़्यादा है, उनके पास कुछ काम नहीं है। तो बस ये सोचने का तरीका गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जिससे भी बात की हूँ, जितनी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको सुनती हूँ ना तो मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा तो इनके पास काम है फ्रेंड्स, और तब जाके संतुष्टि मिलती है कि चलो ठीक है, सबके जीवन में ही ऐसा ही है। तो यही है, जब तक हम कुँवारे रहते हैं ना, बहुत मौज की ज़िंदगी होती है, एकदम से चकाचक, कोई टेंशन नहीं, ना परिवार की, ना बाल-बच्चे, कुछ नहीं, बस एन्जॉय करो, खाओ-पियो, मस्त रहो, पढ़ाई-लिखाई, बस यही टेंशन रहता है और कुछ नहीं रहता है। क्योंकि जो छत्र-छाया रहती है ना माँ-बाप का, वो अलग ही एक रहता है, कुछ भी टेंशन नहीं रहता है जीवन में। और ये जो सिलाई का काम है ना फ्रेंड्स, ये दोपहर में हम करते हैं, जब मेरा समय रहता है आराम करने का, जितना समय मिलता है आराम करने के लिए, वही समय मैं यूज़ करती हूँ अपने काम के लिए। तो यही है, और अभी गर्मी का सीज़न आ गया है तो दोपहर में तो नींद लगने लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या होता है ना कि अगर दोपहर में सो जाओ ना, तो फिर शाम को ऐसा लगता है कि एकदम से भारी-भारी सा सर में रहता है। तो मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में, बहुत मतलब ऐसा कभी होता है कि कभी सो जाऊँ, मैं दोपहर में तो सोती ही नहीं हूँ। गर्मी हो या ठंडी हो, तो ठंडी का तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा नींद लगने लगती है। तो अभी वही हाल है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि काम छोड़ कर के मैं सो जाऊँ, लेकिन अभी सो जाऊँगी तो फिर इनका ब्लाउज़ तैयार नहीं हो पाएगा। तो यही है, अपना जो समय रहता है ना आराम करने का, वो हमारा समय ये सिलाई खा जाता है, और फिर ऐसे ही काम करना होता है। अगर आपको काम करना है तो अपना आराम का जो समय है उसको त्यागना ही पड़ेगा, अपना आराम का समय सिलाई को तो देना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप कुछ कर पाओगे फ्रेंड्स। तो यही है, और फिर सिलाई के बाद एडिटिंग करना, यूट्यूब का जो वीडियो है उसमें, यूट्यूब मतलब उसमें भी 1 घंटा लग ही जाता है एडिटिंग करने में। थंबनेल बनाना, फिर टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब लिखना। तो ये टोटल काम जो होता है ना फ्रेंड्स, टोटल मैं खुद से ही करती हूँ, कोई हेल्प नहीं है, किसी का हेल्प नहीं है। और मैं यहाँ पे पानी मांग रही थी अपने बिटिया रानी से, तो वो दे रही थी, लेकिन उसमें एक चींटी थी ग्लास में, तो मैंने फिर उसको भेज दिया कि जाओ दूसरा लेकर के आओ। तो यही है, और कभी-कभी तो हँसी भी आती है, वो लोग भी बहुत परेशान हो जाती हैं कि आपको कुछ भी नहीं एकदम से अच्छा चाहिए होता है, एक चींटी है तो थोड़ा-सा पानी गिरा दे कर के पी लेती। लेकिन मैं उसको यही बोल रही थी अभी कि मुझे समझाओ नहीं। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते-करते ब्लाउज़ भी रेडी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये साइड से अभी फिटिंग करना है, नीचे जो बॉटम फ़ोल्ड करना है, और अभी उसको भी कर लेते हैं। अभी इसमें काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सबसे जो बड़ा काम लगता है ना मुझे, हुक लगाना और आई बनाना। जो हाथ का काम होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, मुझे नहीं करने का मन करता है एकदम से, लेकिन करना ही पड़ता है। क्योंकि जो भी काम है ना, उसको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं करोगे ना, क्योंकि मेरा बहुत सारा ऐसा ऐसा ब्लाउज़ होता है ना फ्रेंड्स कि मैं सिल कर के रख देती हूँ, और हाथ का जो काम रहता है उसके लिए पड़ा रहता है बहुत दिनों तक। तो मेरा ये जो काम है ना हैंड वाला, मैं नहीं करना चाहती हूँ, एकदम से पसंद नहीं है मुझे। और यहाँ पे कोई हेल्पर भी नहीं मिलता है कि मैं किसी को रख लूँ और हाथ का काम करने के लिए। तो यही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये साइड फिटिंग कर रही थी मैं। साइड से मैं इस तरीके से फिट करके, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं उसको कट कर दूँगी। तो इस तरीके से फिटिंग करना है, और मैं अपनी बिटिया रानी से बोल भी रही थी, वही टॉपिक पे बात हो रही थी, पानी वाले पे ही, तो कुछ बोल रही थी। क्योंकि जब पास में रहती हैं ना दोनों बिटिया मेरी, तो मैं उनको कुछ ना कुछ करने के लिए बोलती ही रहती हूँ।
तो परेशान ही हो जाती हैं। मुझे हँसी भी आ रही थी अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब मुझे हँसी आ रही थी उनकी बातें सोच-सोच कर के। जो मेरी छोटी वाली बिटिया है ना, वो बोलती है ना कि मम्मी जब भी आपके पास आओ ना तो आपके पास कुछ ना कुछ काम ही रहता है। तो फिर सच्ची में मैं जब भी वो दोनों आती हैं ना तो मेरे पास काम पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ये कर दो, वो कर दो, तो भी एकदम से घबरा जाती हैं कभी-कभी और मुझे वही सोच-सोच कर के हँसी आ रही थी और यहाँ पे भी मैं हँस ही रही थी कि उनसे बातें करते-करते फिर मैं बोल रही थी कि तुम लोग यहाँ से चली जाओ, तो मैं तुम लोग को कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूँगी। तो वही उन लोग से बात कर रही थी और जा भी नहीं रही थी, मेरे पास ही बैठी थी। तो मैं बोल रही थी कि जब तक रहोगी कुछ ना कुछ करने के लिए तो बोलती ही रहूँगी ना। तो मैं उन लोग से बोल रही थी कि जाओ फिर बाहर खेल कर के आओ थोड़ा। तो यही है फ्रेंड्स और इस तरीके से काम होता है मेरा, दिन भर का यही रूटीन रहता है। सुबह अपना पूजा पाठ करके और खाना-पीना जो भी रहता है खा-पी करके अपना और मैं ऐसा नहीं है कि तुरंत खाना-पीना खा कर के और फिर मैं स्टिचिंग रूम में ही आ जाती हूँ। मैं ऐसा काम भी नहीं लेती हूँ कि बहुत जल्दी वाला हो कि नहीं मुझे आज ही ब्लाउज़ चाहिए कुछ भी। मैं ऐसा काम लेती ही नहीं हूँ, जिसको ज़रूरी रहता है मैं साफ मना कर देती हूँ कि हाँ मेरा इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुरंत आपका ब्लाउज़ रेडी कर दूँ। क्योंकि मैं समय लेती हूँ 2-3 दिन का। जो पहले का ब्लाउज़ आया होता है, मैं उसको कंप्लीट करती हूँ और मान लो 2-3 दिन पहले का कुछ ब्लाउज़ आया है और आज एक ब्लाउज़ आया और उसको मैं रेडी कर देती हूँ, पहले वाला नहीं करती हूँ। तो फिर मेरे कस्टमर भी नाराज़ होते हैं ना कि उनका करके दे दी और मेरा नहीं की। तो इस तरह का काम मैं नहीं करती हूँ फ्रेंड्स और जो पहले का ब्लाउज़ रखा रहता है, मैं उसी को स्टिच करती हूँ। और इस तरीके से काम होता है फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेरा ब्लाउज़ है ये भी लगभग तैयार हो ही चुका है। अब मेरा इसमें का जो हाथ वाला काम है मैं इसको कर के और आज ही मैं उनको दे दूँगी क्योंकि उनकी बिटिया आज आने वाली है शाम को। तो मैं फिर आज उनको दे दूँगी और आज मुझे और भी ब्लाउज़ कटिंग करने थे तो आज रात में मैं बहुत सारे ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी और धीरे-धीरे सिलाई भी करती रहूँगी क्योंकि नवरात्रि में मुझे अभी ब्लाउज़ देना नहीं है, नवरात्रि के बाद ही देना है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा-थोड़ा काम करते रहूँगी ना तो इकट्ठा मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ फ्रेंड्स और आज वीडियो मैं बना रही थी कोई कटिंग वटिंग का नहीं बनाई ना ही स्टिचिंग का। मैं आज सोची कि चलो मैं ऐसे ही आप लोग से बातें करती हूँ। तो यही है फ्रेंड्स और अभी सुबह का जो मैंने अभी थोड़ा-सा क्लिप मैंने इसमें ऐड किया हुआ है आप लोग को दिखाने के लिए और फ्रेंड्स मैं बहुत बड़ी शौकीन हूँ फ्लावर की और मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत सारे फूल मँगा कर के भी रखी हूँ पॉट में उनको लगाने के लिए तो मुझे अभी समय नहीं मिल रहा है कि मैं उनको लगा लूँ और मेरे पास गमले भी बहुत सारे आए हुए हैं। अभी पॉट में सब मिट्टी मुझे बनाना है खाद उद मिला कर के जो मिट्टी बनती है तो इस उस तरीके से मुझे बनाना है तो उसमें भी बहुत सारे समय लगते हैं फ्रेंड्स। सुबह से अगर शुरू कर दो काम ना तो दोपहर हो जाती है करते-करते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है आपसे बातें करते-करते यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने इसको सीधा कर लिया हुआ इस तरीके से और यहाँ पे ये ब्लाउज़ एकदम से कंप्लीट हो गया। अभी इसमें तुरपन बाकी है और तुरपन करके और जो हुक पट्टी है फिर आज शाम को ये ब्लाउज़ चली जाएगी। तो इस तरीके से ब्लाउज़ रेडी हो चुका है तो आज और शाम को ये ब्लाउज़ उनके घर चला जाएगा फ्रेंड्स, उनकी बिटिया लेकर के जाएँगी। और ये जो मैं क्लिप ऐड की हूँ ये सुबह का टाइम का है, मैं पूजा कर ली थी, उसके बाद का ये क्लिप है फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो में ऐड कर दिया था आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं टमाटर तोड़ रही थी और ये टमाटर का बेल एक ही मैंने लगाया हुआ था और इतने सारे टमाटर ये देख सकते हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे फ्लावर ऐसे फूल पौधे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। बहुत सारे मैंने गमले मंगाए हुए हैं और उसमें भी मुझे लगाने हैं पौधे तो मैंने पौधे भी मंगा रखे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं इतने सारे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।